हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं जापान, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो प्रथम एशियाई देश है वो भारत है, और जबकि विश्व का चौथा देश जो है वो अमेरिका है। इसी के साथ सोवियत संघ और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो थी उसने इसरो से पहले मंगल ग्रह की जो परिक्रमा कक्षा है उसमें जाने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले पर्वत कौन से हैं? ऑप्शंस हैं अल्लाई पर्वत श्रेणी, आलस पर्वत, यूराल पर्वत या फिर रॉकी पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूराल पर्वत। मध्य रूस में उपस्थित यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, और इसकी जो सर्वोच्च सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नरोदनाया यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। ऑप्शंस हैं वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर, स्थल मंडल, लिथोस्फेयर या फिर कोरोना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सूर्य की बाह्यतम आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसकी तीन भाग उसके किए गए। तो उससे पहले हम ये देख लें कि जो सूर्य की सतह है उसका तापमान 6 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो केंद्र का तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसी के साथ जो सूर्य की जो धरातल यानी इसकी सरफेस जो होती है उसके ऊपर एक वॉल्व मंडल पाया जाता है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उन्हीं 3 को ही सूर्य की 3 परत बोला है। तो ये जो मंडल हैं वो कौन कौन से हैं? पहली परत कहें प्रकाश मंडल, जो कि सूर्य का धरातल है, उसकी सरफेस है। उसके बाद आता है वर्ल्ड मंडल, फोटोस्फेयर, ये सूर्य का वायुमंडल है जो धरातल के ऊपर उसकी कवरिंग है पूरी। उसके बाद है कोरोना सूर्य की धरातल के ऊपर जो वर्ल्ड मंडल है उसके ऊपर भी एक आवरण के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसको जो है सूर्य की बाह्यतम परत भी कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन डी है, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारत में सिंचित क्षेत्र इरिगेटेड एरिया के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र के सबसे ज़्यादा भाग पर किसकी खेती होती है? ईख की, धान की, कपास की या फिर गेहूं की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईख की। सिंचित क्षेत्र का जो विवरण है वो 2011-12 के अनुसार कि सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती हो रही है, तो इसकी परसेंटेज देख लें। ईख की जो होती है, ईख की सबसे नंबर 1 पे होती है, 94.3% होती हैं ईख की। उसके बाद होती है गेहूं की 92.9%। फिर है धान की होती है 58.7%। और लास्ट में होती है कपास की, जो कि होती है 35.9%। तो ईख की सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक भाग पर जो खेती होती है वो ईख की होती है 2011-12 के विवरण के आधार पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, इसकी सीमा के पास है। ऑप्शंस हैं चितवन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि उद्यान की निरंतरता कॉन्टिन्यूशन, यानी कि वाल्मीकि जो उद्यान है उसकी सीमा के पास है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो ए है। और साथ ही चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1973 में स्थापित किया गया था, 1973 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल हॉटस्पॉट कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में 4 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट पाए जाते हैं अगर भारत में देखा जाए तो। इसमें पहला जो हॉटस्पॉट है वो है हिमालय। हिमालय का जितना भी भाग है संपूर्ण भारतीय हिमालय वो पूरा का पूरा हॉटस्पॉट में आता है। तो इसमें 2 ऑप्शन तो यही बन रहे हैं, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो पूरा जब हिमालय आ रहा है तो ये दोनों हॉटस्पॉट में ही आएंगे। इसके साथ जो सेकेंड नंबर पर है वो है इंडो बर्मा, थर्ड नंबर पे है सुंडालैंड और फोर्थ नंबर पे है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। तो इसमें तीसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट दी गई है, यानी ये तीनों ही हॉटस्पॉट हैं पारिस्थितिक तंत्र के। तो उपरोक्त सभी जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बीटी बीज का संबंध है। ऑप्शंस हैं चावल से, गेहूँ से, कपास से या फिर तिलहन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास से। बीटी बीज का संबंध कपास से है। बीटी का फुल फॉर्म है बेसिलस, बी से बेसिलस, बेसिलस, और टी से है थुरिनजेंसिस, थुरिनजेंसिस। तो बीटी बीज का बी से बेसिलस है और टी से थुरिनजेंसिस है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो सामान्यतः जैविक जो कीटनाशक होती हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में जो मुख्य सीपोर्ट हैं वो कितने हैं? ऑप्शंस हैं 6, 9, 10 या फिर 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12। भारत में बंदरगाहों का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में है। जो सीपोर्ट हैं वो एक प्रवेश द्वार के रूप में उभरे हैं। और साथ ही साथ जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में जो उपनिवेशीकरण कोलोनाइजेशन जो हुआ उसके बाद ये जो सीपोर्ट यानी बंदरगाह जो हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। और वर्तमान समय में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 छोटे या मध्यम आकार के बंदरगाह मौजूद हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, शुक्र, वीनस या फिर यूरेनस, अरुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के उस पर देखा जाए तो ये दूसरा ग्रह है और सभी ग्रहों में ये बहुत ही ज़्यादा चमकीला है। इसके लिए कुछ स्टेटमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे चांद का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये सबसे गर्म ग्रह भी हैं। तो ये जितने भी जो स्टेटमेंट इसके लिए यूज़ हो रहे हैं इनके द्वारा भी क्वेश्चंस इनके थ्रू भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि चांद का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं। तो वो हमारा आंसर जो होगा वो शुक्र ग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अंधकारमय महाद्वीप है। ऑप्शंस हैं
अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से भी। और यहाँ पे आंतरिक भाग, जो अफ्रीका के जो आंतरिक भाग हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी का अभी भी अभाव है। साथ ही यहाँ पे शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण भी इसे अंधकारमय महाद्वीप यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट, अंधकारमय महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करिए।